घोस्ट शिप ये वो जहाज होते हैं जो समुद्र में आवारा भटकते रहते हैं। इनका कोई कैप्टन नहीं होता, ना ही इन पर कोई क्रू मेंबर होता है, ना ही इन पर कोई पैसेंजर। इन जहाजों को जहां समुद्री हवाएं ले जाती हैं ये वहीं चले जाते हैं। वैसे तो इतिहास में बहुत सारे घोस्ट शिप मिले हैं, लेकिन मैरी सेलेस्ट एक ऐसा घोस्ट शिप था जिसकी कहानी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और दिलचस्प है। मैरी सेलेस्ट एक वुडन शिप थी जो 4 दिसंबर 1872 को एजोरस के तट पर पाई गई थी। ये शिप पूरी तरह से आवारा थी और इस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जब ये शिप लगभग 1 महीने पहले 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से रवाना हुई थी, उस समय इस पर 10 लोग मौजूद थे। अब सोचने वाली बात यह है कि उस शिप पर ऐसा क्या हुआ था कि उन 10 लोगों का कोई अता पता ही नहीं चला। वैसे मैरी सेलेस्ट के बारे में कई थ्योरीज प्रचलित हैं, लेकिन उनको जानने से पहले एक बार मैरी सेलेस्ट के इतिहास की ओर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि लोग शुरू से ही मैरी सेलेस्ट को एक शापित जहाज मानते थे, और माने भी क्यों ना, क्योंकि इसकी पहली ही यात्रा में इसका कैप्टन मारा गया। दरअसल कैप्टन को निमोनिया था, तो जब कैप्टन चिल्लाकर कोई ऑर्डर देता तो उसके मुंह से खून आने लगता। जब तक क्रू मेंबर्स को पता चला कि कैप्टन को निमोनिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज ने अपने कैप्टन को खो दिया। दरअसल मैरी सेलेस्ट को साल 1861 में बनाया गया था, तब इसका नाम द अमेज़न था। अमेज़न की पहली यात्रा से ही इसके शापित होने की चर्चा होने लगी। लोग इस जहाज से डरने लगे और इस पर हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। इसके चलते जहाज के मालिक ने अमेज़न को एक अमेरिकन व्यक्ति रिचर्ड हैंस को बेच दिया। रिचर्ड ने इस जहाज को खरीदकर इसको रिनोवेट किया। इसमें उसका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन अब तक अमेज़न के श्रापित होने की कहानियां लोगों में जोरों शोरों से फैल रही थी। इस वजह से कोई भी व्यापारी अमेज़न के साथ व्यापार नहीं करना चाह रहा था। नतीजा ये निकला कि जहाज के मालिक रिचर्ड को भारी नुकसान होने लगा। ऐसे में रिचर्ड ने नुकसान से बचने के लिए जहाज का नाम ही बदल दिया और अमेज़न का नाम बदलकर उसने जहाज का नया नाम मैरी सेलेस्ट रखा। नाम बदलने से कुछ समय के लिए रिचर्ड को फायदा जरूर हुआ, लेकिन आए दिन जहाज का एक्सीडेंट हो जाता, उस पर अजीब अजीब चीजें होती, तो इन सब से तंग आकर रिचर्ड ने मैरी सेलेस्ट को एक कैप्टन बेंजामिन स्पून ब्रिग्स को बेच दिया। बेंजामिन का खुद का क्रू मेंबर था, जिसकी मदद से वे इस जहाज को चलाते थे। जहाज अपनी आखिरी यात्रा के दौरान 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क हार्बर से जेनेवा इटली के लिए रवाना हुआ। जब मैरी सेलेस्ट रवाना हुआ उस समय शिप पर 10 लोग थे। कैप्टन बेंजामिन, उनकी वाइफ और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स। शिप पर करीब 1700 बैरल क्रूड अल्कोहल भी था, जिसको यूरोप में भेजना था। एक बार जब मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ा, उसके बाद किसी को भी जहाज पर मौजूद लोगों के बारे में कभी पता नहीं चला। 4 दिसंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट को एजोरस आइलैंड के पास तैरते हुए देखा गया। मैरी सेलेस्ट को ब्रिटिश जहाज डी ग्रेटिया के द्वारा खोजा गया, जिसके कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। कैप्टन मोरहाउस ने दिशाहीन जहाज को तैरते हुए देखकर उस पर अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा, ये जानने के लिए कि आखिर मैरी सेलेस्ट पर क्या हुआ है। जहाज की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जहाज की लाइफ बोट मिसिंग थी। इसका कंपास काम नहीं कर रहा था और शिप में 3.5 फीट पानी भर चुका था और एकाध अल्कोहल का बैरल टूटा हुआ था। लेकिन जहाज पूरी तरह से वीरान और सुनसान था, उस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। डी ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्ट को रेस्क्यू किया, लेकिन सवाल ये था कि उस जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था। लोग मैरी सेलेस्ट के बारे में कई थ्योरीज देते हैं कि आखिर उस जहाज के साथ क्या हुआ होगा। कुछ लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को या तो एलियंस ने अगवा कर लिया होगा या किसी सी मॉन्स्टर ने खा लिया होगा। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल बेतुकी सी लगती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ था तो शिप की लाइफ बोट क्यों मिसिंग थी। एक थ्योरी ये भी कहती है कि मैरी सेलेस्ट पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया होगा और मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को मारकर समुद्र में फेंक दिया होगा। हाँ, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर पायरेट्स ने शिप पर हमला किया था तो वो शिप पर मौजूद महंगी चीजों को क्यों छोड़ गए, जैसे कि कीमती अल्कोहल के बैरल और अन्य चीजें। कुछ लोग ये मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट को खुद डी ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस ने अगवा किया होगा और क्रू मेंबर्स को मार दिया होगा। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उस समय जो भी किसी घोस्ट शिप यानी कि भटकते हुए जहाज को रेस्क्यू करता, तो उसे रेस्क्यू किए गए जहाज की कीमत के रुपए मिलते, और कैप्टन मोरहाउस को मैरी सेलेस्ट को रेस्क्यू करने पर रुपए मिले भी थे। लेकिन इसके लिए भी 3 महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चली और पता चला कि कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्ट पर कोई भी हमला नहीं किया था। उन्हें तो केवल वो जहाज आवारा भटकता हुआ मिला। एक और थ्योरी के अनुसार कई लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी होंगी,
जहाज पर मौजूद वाटर पंप ने काम करना बंद कर दिया होगा। इस वजह से उस पर पानी भरने लगा। कंपास के फेल होने पर शिप इधर उधर भटकने लगी और समुद्र में खराब मौसम की वजह से उन्होंने शिप को छोड़ना ही बेहतर समझा और लाइफ बोट को लेकर उन्होंने शिप को छोड़ दिया। लेकिन तेज तूफान के कारण वे समुद्र में ही भटक गए। लेकिन ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही है। आखिर उस शिप पर क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। मैरी सेलेस्ट के बारे में एक और थ्योरी दी जाती है कि हो सकता है कि जहाज में अल्कोहल लीकेज की वजह से जहरीले फ्यूम्स निकलने लगे होंगे, जिससे बचने के लिए मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स लाइफ बोट को लेकर समुद्र में उतर गए होंगे और लाइफ बोट को एक रस्सी के सहारे जहाज से बांध दिया होगा। लेकिन खराब मौसम की वजह से रस्सी टूट गई होगी, लाइफ बोट जहाज से अलग हो गई होगी और सभी क्रू मेंबर्स समुद्र में खो गए होंगे। दोस्तों, मैरी सेलेस्ट के बारे में थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन असल में उनके साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। इतिहास में मैरी सेलेस्ट ही केवल ऐसा जहाज नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ, बल्कि बहुत से ऐसे घोस्ट शिप पाए गए हैं जिनकी मिस्ट्री को आज तक भी नहीं सुलझाया जा सका है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।